आज बताऊंगा आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से इसराइल जो है वो पूरी दुनिया में ना कि सिर्फ फेमस है बल्कि डोमिनेट भी कर रहा है। यहूदी बहुत कम मात्रा में पूरी दुनिया में, उसके बाद भी उनकी 3 ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे आज के वक्त में डोमिनेंस कर रहे हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं ऐसी इस्लाम में जिसकी वजह से यहूदी सबसे ज़्यादा नफ़रत इस्लाम से करते हैं, सबसे ज़्यादा नफ़रत मुसलमानों से करते हैं, और मुसलमान ही क्यों उनके रास्ते का कांटा बने हुए हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ से अगर आपको किसी दूसरे इंसान पे काबू करना है तो उसको इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में आज के वक्त में उलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है किसी तरह का उससे नस्ल लगवा दो, जिसके मामले में इजराइल वर्ल्ड में नंबर टॉप पर है। यानी दुनिया के किसी भी देश में कोई भी शराब बिकती है, कोई भी अफीम चरस कुछ भी होता है, तो उसके जो टॉप पर लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। दूसरी चीज़ है एंटरटेनमेंट, यानी टीवी शो वगैरह दिखाओ, इतने लेवल पर दिखाओ, इतनी फिल्में दिखाओ कि लोग बाग जो है भूल जाएँ कि रियलिटी क्या है। सब कुछ इन्हें वही लगने लगे कि ये जो रियलिटी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये हमारी दुनिया है, ये सब रियलिटी है। इस लेवल पर टीवी शो वगैरह को फेमस कर दो कि लोग रियल दुनिया का छोड़कर उसे ही वर्चुअल दुनिया को ही अपना रियल दुनिया समझने लगे। जैसे कि आज के टाइम में हो रहा है, लोग एनिमेशन को इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, लोग कोई नई फिल्म आती है उसको ज़्यादा सीरियस लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे गेम हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग सीरियस लेने आज के टाइम में लगे हैं एज़ कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ब्याज का पैसा। यानी अपना पैसा लैंड करो, उसके इंटरेस्ट कमाओगे। यानी दुनिया के किसी भी देश के ऊपर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के हर देश पर जो कर्जा है वो आखिर इन देशों को चुकाना किसको है? कोई वर्ल्ड बैंक है उसे चुकाना है? नहीं। कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से चुकाना है? किसी देश को चुकाना है? किसी को नहीं पता कि इतना सारा कर्जा इस दुनिया के हर देश पर है, वो कर्जा चुकाना किसे है, वो कर्जा किसको देना है, किसको इंसान है, किसको देना है। तो इस सारे ट्रैप में भी जो है कहीं ना कहीं जो लोग टॉप पर इसे चला रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। और अब ये तो होगी कि पावरफुल लोग मतलब किस तरह से इजराइल के कॉन्टैक्ट में आते हैं। दूसरी चीज़ कि मुसलमान इसमें कहाँ से आ गया भाई? मुसलमानों को क्या इसमें हुआ? क्योंकि देखो, शराब और यानी शराब किसी भी तरह की हो, और ब्याज का पैसा यानी इंटरेस्ट का पैसा, और ये इंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं कि नाचना गाना या फिर इस टाइप की चीज़, ये तीनों ही चीज़ों को जो है वो इस्लाम में बैन कर रखा है, हराम कर रखा है। आज के टाइम में किसी भी इंसान को काबू करने के लिए इन तीनों में से किसी न किसी एक चीज़ को उस इंसान के पास ज़रूर होना चाहिए। कभी सामने वाले इंसान को आप किसी तरह से काबू में कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और इस्लाम में ये तीनों चीज़ें हराम कर रखी हैं। यही कारण है कि दुनिया के बहुत सारे मुसलमान आज भी इन ट्रैप से बाहर हैं। काफ़ी सारे इसमें फंस चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी जो लोग मुसलमान हैं, जो चैन पक्का पता है कि उसके दिल में क्या क्या चीज़ें जो चीज़ों को पूरी तरह से छोड़े हुए हैं, वो आज भी इनके ट्रैप में बाहर है। और वही मुसलमान इस वक्त इजराइल और इन टॉप लीडिंग पीपल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है।